हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीओ सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। तो गिग्स फॉर गिग्स से इसका ट्यूटोरियल मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली स्कोप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है। तो स्कोप्स मीन्स अगर एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल को यूज़ करना, इसको हम स्कोप्स बोलेंगे। सपोज एक फंक्शन मेरा है, सपोज मेन एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन ब्लॉक क्रिएट किया, उसके अंदर और भी फंक्शन है, सपोज fun1 एक फंक्शन है, उसके अंदर भी एक ब्लॉक क्रिएट किया। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स है, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स है। तो ये सब वेरिएबल्स को हम लोग क्या एक्सेस कर पाएंगे डिफरेंट एरिया से, और एक्सेस कर पाएंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को स्कोप्स ऑफ वेरिएबल को जानना होगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन में, द स्कोप इज डिफाइंड एज ए एक्सटेंट अप टू विच समथिंग कैन बी वर्कड विथ। ठीक है, इन ए प्रोग्राम ऑल्सो द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज डिफाइंड एज एक्सटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम कोड विद इन विच द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और डिक्लेयर। ठीक है, वर्कड विथ। तो स्कोप्स उसी को बोलते हैं जहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर रहेगा उसको हम लोग उसी जगह में यूज़ कर पाएंगे, ना उसका बाहर भी यूज़ कर पाएंगे। ये जानने के लिए स्कोप को जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो स्कोप्स कितना तरह होता है, दो तरह का, एक लोकल स्कोप, लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। सी प्लस प्लस बोल के नहीं, सी प्लस प्लस जावा, जहाँ जो भी आप लोग यूज़ करोगे सब में ये काम में आएगा। ठीक है, तो दो तरह का स्कोप हम लोग देखा, एक क्या होता है, एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है लोकल स्कोप। ठीक है, तो अब हम लोग एक प्रोग्राम का हेल्प से पूरा समझेंगे। तो देखो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल में क्या रही है, एक्स इक्वल्स टू ग्लोबल, एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो एक वेरिएबल का नाम है, ग्लोबल बोल के कुछ नहीं है, ये इसका वेरिएबल का नाम है ग्लोबल। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबल बोल के लिया है, एक्स इक्वल्स टू 5 लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन के अंदर में क्या है, यहाँ पर मेन के अंदर में एक वेरिएबल लिया है ग्लोबल इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अगर अगर हम ये ग्लोबल को प्रिंट करते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा ना, ये 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखो ये अगर मेन के अंदर से मैं प्रिंट करता हूँ तो ग्लोबल वेरिएबल जो बाहर में है वो अपडेट हो जाएगा 2 से। ठीक है, और वो 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर विद इन द फंक्शन। अगर वेरिएबल को फंक्शन के भीतर विद इन द फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो विद इन द फंक्शनल स्कोप्स अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ, देखो यहाँ एक है ना, ये एज एक वेरिएबल है जिसको मैंने कहाँ पर डिक्लेयर किया, एज जो वेरिएबल है वहाँ पर उसको फंक्शन के अंदर में वो डिक्लेयर्ड है। ठीक है, अब अगर मेन से मैं उसको कॉल कर पाऊँ तो एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इसके ये तो लोकल स्कोप में है ना। तो ये क्या है, ये लोकल स्कोप में है। किसका लोकल स्कोप, ये फंक्शन का लोकल स्कोप में है। तो अगर मेन से मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो ये एक्सेस कर पाएगा, ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसको बोलेगा एरर। तो एज वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, क्योंकि एज को मेन से डिक्लेयर किया हुआ ही नहीं है। तो एज को मेन से डिक्लेयर किया हुआ नहीं है, इसलिए एज को हम यहाँ मेन के अंदर से मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक्सेस एरर एक दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा सिनेरियो पकड़ लूँ, देखो यहाँ पर मैं अगर फंक्शन कॉल करके अगर एज को मैं एक्सेस कर पाऊँ तो अब देखो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसका फ्लो क्या होगा, इसका फ्लो ऐसे होगा। देखो फंक्शन, तो पहला एक नंबर में क्या होगा, एक नंबर में मेन ये एज फंक्शन एक कॉल होगा। ठीक है, 2 नंबर में फंक्शन कॉल होने के बाद 2 नंबर में वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। 3 नंबर में क्या होगा, वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा तो क्या होगा, एक कॉल, पहला क्या होगा कॉल, देन असाइन वैल्यू, देन क्या होगा प्रिंट। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं थ्रू फंक्शन यूजिंग मेन। तो मेन के अंदर से फंक्शन कॉलिंग हम लोग लोकल वेरिएबल का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल को मैंने फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर किया और उसको मैंने मेन से उसको एक्सेस करने का कोशिश किया, आप करोगे तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन एरर है। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं, एज द नेम सजेस्ट ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो ग्लोबल मतलब ही तो है पूरा,
मतलब अगर प्रोग्राम का जिस जगह से हम लोग चाहे उस जगह से अगर फंक्शन को मैं वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहूँ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब जहाँ कहीं भी, जहाँ प्रोग्राम का मेन के ऊपर रहे भीतर रहे, ग्लोबल अगर बोलेंगे तो उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा। सो दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम चल रहा है उसको हम लोग आराम से एक्सेस कर लेंगे। दे आर डिक्लेयर एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम आउटसाइड द फंक्शंस ब्लॉक। Declare the global variable. Global variable are usually declared outside the all functional block. अगर सभी फंक्शनल ब्लॉक के ऊपर में कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर दें तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर इंट क्या लिया है, यहाँ पर इंट ग्लोबल इक्वल्स टू 5। ऐसे ग्लोबल कुछ नहीं है, दूसरा वेरिएबल का नाम दूसरा भी हो सकता है, ग्लोबल ही लेना होगा नहीं है। अगर इस तरह से इस जगह में कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्लोबल होगा, उसका वेरिएबल का नाम जो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस इंट ग्लोबल इक्वल्स टू 5। यहाँ पर डिस्प्ले एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये डिस्प्ले भी इसको यूज़ कर लेगा और मेन से भी ये हो जाएगा। तो डिस्प्ले इसको यूज़ कर लिया और मेन से डिस्प्ले को कॉल कर लिया, ठीक है। तो एक नंबर में क्या हुआ, एक नंबर हो गया ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो गया। 2 नंबर में क्या हुआ, 2 नंबर में फंक्शन कॉल हुआ। 2 नंबर में ये नहीं हुआ, ये 2 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है। और 3 में क्या हुआ, 3 में ये आउटपुट प्रिंट कर दिया। 3 में क्या हुआ, आउटपुट आ गया, ठीक है। तो जिस तरह से प्रोग्राम सीक्वेंस लिखा रहता है उस तरह से वो रन नहीं करता है। मेन जिसको मेन है पूरा कंट्रोलर, तो मेन जिस शेड्यूल में उसको कॉल करते हैं उसी शेड्यूल में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो मेन ही डिसाइड करता है कौन शेड्यूल में प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट करने के बाद फिर से एक बार डिस्प्ले कॉल किया तो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। पहला जो है वो 5 प्रिंट करेगा, फिर ग्लोबल वेरिएबल का अपडेट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक चीज, जो मेन से अंदर से भी ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस कर पा रहे हैं और फंक्शन के अंदर से भी ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जहाँ चाहे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं फंक्शन के अंदर से कर पा रहे हैं, मेन के अंदर से नहीं कर पा रहे हैं। दोनों जगह से इस समान से हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल सपोज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो ये स्कोप ऑफ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना। और जो भी मैं इतना सारा एग्जांपल्स में दिखाया, ठीक है, जो भी एग्जांपल गिग्स फॉर गिग्स एक ओपन फ्री सॉफ्टवेयर फ्री वेबसाइट है जिसमें सारा ट्यूटोरियल फ्री में मिलते हैं। तो यहाँ से स्कोप ऑफ वेरिएबल देखो, स्कोप ऑफ वेरिएबल से सर्च करना तो एग्जांपल्स जो है मिल जाएगा। एक एग्जांपल से अच्छी तरह तैयार करना। जब डेफिनेशन जब लिखोगे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का एक नोट्स भी बना लेना, तो ये प्रोग्राम से क्या होगा, तुम उसको अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। एक एग्जांपल्स प्रोग्राम जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ समझना है, C++ का प्रोग्राम है, जावा में ये नहीं होता है। C++ में देखो यहाँ पर एक चीज़ है, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, ये ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करता है, ठीक है। कोई भी ग्लोबल है तो इसको कॉल करता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो नॉर्मल एक से अगर प्रिंट करो तो क्या होगा, ये 10 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर स्कोप रेजोल्यूशन से प्रिंट करो तो क्या प्रिंट करेगा, ये ऊपर का जो है 0 वो प्रिंट करेगा। ये समझने वाला चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउटपुट दे सकते हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन से अगर प्रिंट करो तो क्या करेगा, वो ग्लोबल को कॉल करेगा। So scope resolution operator used to call a global variable, but if use normal variable, then it will call the local variables, okay, inside the main. So ये एक important जगह था, ये भी मैं बोल दिया, कवर कर दिया। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल आप अच्छी तरह पढ़ो और ये एग्जाम में भी आता है, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, ओके। थैंक यू।